आजाद चुनाव आयुक्त एच एस ब्रह्मा साहब भी जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया साहब हैं। मनीष, लेकिन सवाल आपसे आमिर का वही है कि आपसे आप में भी। मनीष जी, हमारा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त करीबन 86 कैंडिडेट्स आपने 86 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशंस आपने फाइल किए हैं आप पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने। उनमें से 15 ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और 10 ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो आपने ऐसे कैंडिडेट्स को क्यों टिकट दिया है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि हमने अभी तक कुल मिला के, ये तो आप सिर्फ नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं, 426 कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं और इसमें से आज जो एडीआर की रिपोर्ट हमने देखी है उसमें से 10 के 10 को हमने रिविजिट किया जी। और ये पाया कि उनमें से 2 ऐसे हैं जिनको हम कैंसिल कर रहे हैं, जिनको हमें नहीं लेना चाहिए था। और हम, हालांकि वहां नॉमिनेशन की प्रोसेस फाइनल हो गई है, लेकिन हम प्रेस रिलीज जारी करके उस इलाके की जनता से कह रहे हैं कि यहाँ हमारा कैंडिडेट नहीं है, आप हमारे इस कैंडिडेट को वोट मत देना, इसके ऊपर चार्जेस हैं, सीरियस चार्जेस हैं। और बाकी 8 ऐसे हैं जो किसान आंदोलन के दौरान, ट्राइबल आंदोलन के दौरान किसी पे लगाए और उनको अभी रिविजिट कर रहे हैं हम कि उनमें से भी अगर कोई और ऐसा सीरियस है तो उसको भी हटा देंगे। लेकिन 2 तो हमने एकदम एडीआर की रिपोर्ट को देखते ही लगा कि हाँ ये तो चूक हुई और हम उसको तुरंत वापस ले रहे हैं। उड़ीसा में एक है और एक उत्तर प्रदेश में, बिहार में एक है, दोनों कैंडिडेट्स को हम वापस ले रहे हैं। और ये हम क्लीन पॉलिटिक्स के, राजनीति की सफाई के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। किसी भी आदमी को, भले ही उसके ऊपर मर्डर का चार्जेस हो या किस तरह का हो, भले ही उसको लगता हो कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन अगर इस तरह के गंभीर आरोप हैं तो चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये होना चाहिए और मुझे तो लगता है इस दिशा में कानून भी बनने चाहिए। तो आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह से कटिबद्ध है जी राजनीति की सफाई के लिए। तो आप हमें आश्वासन देते हैं कि जो अभी तक जो आपके कैंडिडेट्स हुए हैं उनमें से 2 को तो आपने निकाल ही दिया, आप कह रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे लगता है कि पहले पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ये जवाब दिया हमको, और जो बाकी के हैं उनके खिलाफ भी आप तहकीकात करेंगे। आपको जो पता लगेगा कि नहीं ये संगीन आरोप हैं तो आप उनको भी उनसे टिकट वापस ले लेंगे, ऐसा करेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं जी। जैसे एक तो बार बार हम लोग कहते हैं कि जैसे हमने जंतर मंतर पे आंदोलन किया, हम तिरंगा लेके, झंडा लेके चल रहे थे, तो हमारे ऊपर पुलिस ने आरोप लगाया कि हम डेडली वेपन लेके दंगा कर रहे थे। तो ये तो केस में जाते ही समझ में आ जाता है कि ये तो बहुत मेलाफाइड इंटेंशन, मैं समझ रहा हूं। लेकिन अगर वास्तव में किसी के ऊपर मर्डर का चार्जेस है या आपराधिक मामले इस तरह के लगे हों, वहां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही हमें लग रहा हो कि आदमी निर्दोष साबित हो जाएगा। लेकिन इस वक्त राजनीति को साफ करने के लिए ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव कदम उठाने बहुत जरूरी हैं कि अगर किसी के ऊपर गंभीर आरोप है तो उसको टिकट ना दिए जाए। हमने पूरी कोशिश की थी, फिर भी एडीआर के लिए हम थैंकफुल हैं कि उनकी स्क्रूटनी थोड़ी सी लेट आई और पहले आ जाती तो हम नॉमिनेशन से पहले ही उसको पकड़ लेते। हमने तो अपने कैंडिडेट्स के बारे में सारा वेबसाइट पे डाल दिया था, पर फिर भी नॉमिनेशन के बाद जो स्क्रूटनी हुई है हमारे कैंडिडेट्स की, हमने 2 कैंडिडेट्स का तो तुरंत आज शाम डिसीजन ले लिया था कि इनको हम चुनाव नहीं लड़वाएंगे अपने टिकट पे। और भी लोग जिनके बारे में हमें और सीरियसनेस पता चलती रहेगी। आमिर, आपको ध्यान होगा दिल्ली में 70 सीट्स हैं, 69 सीट्स पे हमने चुनाव लड़ा था, हालांकि 70 सीट्स पे कैंडिडेट खड़ा किए थे। 5 दिन पहले हमको पता चला था कि एक कैंडिडेट के ऊपर उसकी बहू ने आरोप लगा रखा है कि वो उसको घर में प्रताड़ना करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आए, हमने लास्ट मिनट में, उसने हमें बताया नहीं था, छिपा हुआ था मामला, लास्ट मिनट में हमने 5 दिन पहले चुनाव से उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया था। हम 70 सीटों पर नहीं, 69 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे। हम भले ही सीट खाली छोड़ दें, लेकिन अपराधी मामलों के लिप्त व्यक्तियों को चुनाव नहीं लड़वाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। अब सोमनाथ भारती क्या उम्मीदवार नहीं होंगे दिल्ली चुनावों में? देखिए, सोमनाथ भारती जिस तरह के आरोप में हैं उसमें विवाद है। उसमें यह है कि कुछ महिलाएं, कुछ लोग गए कॉलोनी के, जाके उन्होंने कहा साहब मेरी कॉलोनी में ड्रग्स एंड सेक्स का रैकेट चल रहा है। वो किसी के घर में नहीं घुसे, वो पुलिस को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि आपको एक्शन लेना चाहिए। इस पे विवाद है। ये ऐसा क्रिमिनल केस नहीं हो सकता जिसको आप कहें कि किसी के घर में घुस के बदतमीजी कर दी, किसी की महिला को छेड़ा या किसी का मर्डर किया, या गुंडा है सोमनाथ भारती इलाके के। आप उस इलाके के लोगों से जाके पूछिए, लोग सोमनाथ भारती को कहते हैं भाई ये पुलिस को उस दिन डांट रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। जी जी, लेकिन ये जो मैं कुछ पूछना चाहूंगा कि तो हम आपसे जवाब कब तक हम उम्मीद रखें जवाब की, कि ये जो बाकी के आपके कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने खुद अपने एफिडेविट में कहा कि उनके खिलाफ क्या क्या आरोप हैं, आप कब इसकी तह में जाएंगे और कब हमको, जनता को आप बताएंगे कि भाई इनमें से हमको ये लोग और मिले जो जिनका हम टिकट वापस ले रहे हैं या हम उनकी बात से संतुष्ट हैं? ये आप जनता को जवाब कब तक हम उम्मीद रख सकते हैं? देखिए,
जो 10 सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, इनमें से 2 तो मैं अभी आपके चैनल पे ही बोल रहा हूं कि हम उनके टिकट्स वापस ले रहे हैं। एक उड़ीसा से और एक बिहार से गुलाम कुंदरम, उड़ीसा से मिस्टर मोहंती, दोनों के टिकट हमने वापस कर लिए हैं। लेकिन बाकी जो 8 केसेस हैं उसमें कैंडिडेट का यह कहना है कि साहब मैं जब किसानों के धरने पे बैठा था तो उस वक्त पुलिस वालों ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाए हैं। हम उसके बारे में थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे कल तक, ज्यादा से ज्यादा परसों तक। लेकिन अगर उन पर दोष है तो हम उन्हें चुनाव नहीं लड़ने देंगे आम आदमी पार्टी के टिकट से। ये हमारी लीडरशिप का कमिटमेंट है। चलिए, ये बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बड़ी खुशी है कि आपका ये जवाब आया है और हमें यही उम्मीद बाकी पार्टियों से भी है। कम से कम काश कांग्रेस और बीजेपी भी इसी प्रकार का जवाब देती, लेकिन नहीं दिया। नहीं, इसमें जनता पर अब जिम्मेदारी आती है कि इस तरह के कैंडिडेट्स अगर चुने जाएं और इस तरह के फैसले अगर लिए जाते हैं, उनका सम्मान किया जाए, तो शायद दूसरी पार्टियां उससे अपने आप ही सीख लेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए।